सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज जो है पंचकर्मा का जो है दूसरा क्लास हम आरंभ करते हैं। तो हमें लगता है कि सभी ने पंचकर्मा क्लास 1 देखा होगा, तभी आप जो है पंचकर्मा क्लास 2 आप देख रहे हैं। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है, नए क्लास स्टार्ट किए हैं 1 मई 2026 से कि आप लोग पंचकर्मा सीख सकते हैं। जो भी चिकित्सक हैं, चाहे आप किसी भी पैथी से हैं, किसी भी प्रकार के आप चिकित्सा कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, गाँव में, शहर में, तो हमें लगता है कि पंचकर्म के बिना यानी कि जब तक आप रोगी के बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर देते हैं, तब तक जो है रोग ठीक होना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने जो है वैद्यों के लिए हमने पंचकर्मा क्लास शुरू किया है। पिछले साल भी मैंने शुरू किया था और मैं साल में कम से कम एक बार तो पंचकर्मा क्लास ज़रूर शुरू करता हूँ और मैं डेली बेसिस पे रोगी का पंचकर्मा करता हूँ, रोगी देखता हूँ। तो साथियों, आप सभी का जो है वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में मैं वैद्य गुरदर्शन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा ये यूट्यूब पे वीडियो आप सभी देखते हैं, इसे जो है कोशिश करिए कि आप जो है क्लास ज्वाइन करिए ताकि आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, हमारा ये क्लास 1 मई से शुरू है। आप एडमिशन ले सकते हैं, गुरुदक्षिणा भेज करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर मुझे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9991320020, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए या फिर विजिट करिए www.ashtanghrudaya.com पे। आपको जो है टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, हमारे सिलेबस आदि सब देखने को मिलेगा। तो हम जो पंचकर्मा पढ़ाते हैं या जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमारे सहायक ग्रंथ है। हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसमें हमें जो है रेफरेंस दे करके बताना होता है, जैसा कि आप हमारे क्लास में आप देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो अपने डेमो क्लास देखना है तो क्लास 1 देखिए, पंचकर्मा क्लास 1। तो हमारा ये पूरा टॉपिक है पंचकर्मा, आपको मैं सिखाऊंगा और इसमें चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, मैं आपको पंचकर्मा विस्तार से समझाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले क्लास में हमने ये बता दिया था पंचकर्मा जो है शब्द जो है कहाँ से आया है, पंचकर्मा का वर्णन है कि नहीं आयुर्वेद में। तो चरक ऋषि ने साफ साफ बताया है, पंचकर्मानि कुर्वीत मात्रा कौलो विचार्यन। तो ये हमने आपको बता दिया था और मैंने आपको ये बताया था पंचकर्म तो 5 ही हैं, छठा नहीं है। तो बमन विरेचन स्थापन अनुवासन बस्ती नस्य, जिसको हम सिरो विरेचन भी कहते हैं। तो इसमें रक्त मोक्षण कहा गया। तो देखिए, भागवत ऋषि ने तो रक्त मोक्षण को भी माना है, लेकिन सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि माने हैं कि ये जो है शोधन कर्म है ना। रक्त का शोधन होता है लेकिन ये शोधन कर्म है। पंचकर्म में तो 5 ही रहेगा ना, 6 तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्थापन अनुवासन को केवल बस्ती माने और इसमें रक्त मोक्षण ऐड कर सकते हैं। हमने विस्तार से बताया है। तो पंचकर्म क्यों कराएं ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोष शरीर में इस प्रकार से मिले हुए हैं कि इसे निकालना संभव ही नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा कपड़े वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो इजी साफ नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें पहले इसे गर्म पानी में भिगोना पड़ता है सर्फ डाल करके। तो इसीलिए हमें भी जो है दवाई दे करके जब हम देखते हैं ठीक नहीं हो रहा है तो हमें इसे पंचकर्म करना पड़ता है। कौन कराएं कौन ना कराएं, तो मैंने आपको बता दिया था कि साधन संपन्न लोग कराएं, जिनके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त समय है ना, तो ये लोग कराएं। पंचकर्म कराने का सही तरीका, गलत तरीका हमने बता दिया है कि गलत तरीका कैसे होते हैं। लोग जिसे बमन वगैरह पानी पी कर करते हैं, तो ये सब गलत तरीका है। शास्त्रोक्त तरीके से जो है अगर देखना है तो भागवत ऋषि का अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 18 सूत्र संख्या 36 आप देख सकते हैं। हमने विस्तार से क्लास में बताया है। पंचकर्म करवाने के फायदे यही है कि ब्लॉकेज खुलते हैं और तनाव कम होते हैं, चयापचय की क्रिया तेज होती है, दोष धातु मल अग्नि जो विषम हो गए हैं ये सही होता है, सम होते हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब पंचकर्म से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, जो हमने देखा है, सैकड़ों लोगों का पंचकर्म किया है, तब हम बताएं आपको कि आपका जो है सभी ऑर्गन के ऊपर सभी मुख्य रूप से काम करता है। बाकी कुछ बीमारियां हमने यहाँ पे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। इन बीमारियों में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बाकी आपका नस नस से दोषों को खींच करके अमाशय में लाता है और इसके बाद जो बमन विरेचन द्वारा निकाल दिया जाता है। इसलिए हर चिकित्सा बार बार, पंचकर्म एक बार, है ना। पंचकर्म कहाँ कराएं, किससे कराएं, हमने बताया है कि ये प्रदूषण मुक्त एरिया में कराएं और हमेशा सर्टिफाइड पंचकर्मा टेक्नीशियन से ही कराएं। तो हमने ये बताया है, जो क्या है कि वैद्य मतलब कई बार कर चुका है, मतलब जिसने सैकड़ों पंचकर्मा किया है, ऐसे वैद्य से जो शास्त्रों को पढ़ने वाला है, फॉर्मूलों को पढ़ने वाला नहीं है ना, जो शास्त्रों, जो अष्टांग हृदय चरक संहिता सुश्रुत संहिता, जो सभी ग्रंथों को पढ़ने वाला है। तो ये मैंने बताया। तो
कुछ लोग के मन में प्रश्न होगा, वैद्यों के मन में प्रश्न होगा कि कितना चार्ज करना है रोगी से, करवाने वाले के मन में प्रश्न होगा कितना चार्ज आता है। तो देखिए ये गांव शहर के ऊपर डिपेंड करता है क्या सर्विस है, कैसी सुविधा है। जैसे कहेंगे पटना से दिल्ली जाने का क्या किराया है, तो फिर प्रश्न करेंगे ना कि आप किससे जाना चाहते हैं, है ना, नॉर्मल जो है ट्रेन से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं या फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो किराया बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है तो वही रास्ता, जाना तो वही है, डिस्टेंस तो वही है ना, जाना वही पटना से दिल्ली। तो भाई कोई कहेगा कि आप जो 25,000 ले रहे हैं तो कोई 50,000 क्यों ले रहा है। तो आप देखिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, किससे आप जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ये सब डिपेंड नहीं करता है। मेरा जो मामला है यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है कि हम इस प्रकार से करते हैं। 9 दिन का कम से कम हमारा रहता है शेड्यूल, जिसमें हम विरेचन क्रम करते हैं। 8 दिन तो फुल बॉडी को तैयार करने में लगता है, 9वें दिन विरेचन करते हैं और ये 10वें दिन जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है 9 दिन में हमारा कार्यक्रम होता है। इसमें जो है रोगी का फुल बॉडी डिटॉक्स हो जाता है विरेचन कर्म के माध्यम से। मैंने दूसरे क्लास में ये बताया है कि ऋतुचर्या अनुसार पंचक्रम, जो आज का जो क्लास चल रहा है, तो इसमें हमने यही बताया कि वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है, वात प्रकोप हो जाता है। और दूसरा जो है वात के लिए बस्ती कर्म बताया गया है, प्रस्तावित संशोधन क्रम। ये जो है सुश्रुत ने भी बताया है, चरक ने भी बताया, बागवट भी बताया। शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है, यानी कि आश्विन कार्तिक का महीना, सितंबर अक्टूबर का महीना में, तो इसमें विरेचन कर्म कराना है, पित्त का विरेचन, पित्ते विरेचनम, है ना। और बातें बस्ती और कफ बमने, है ना। तो बसंत ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल महीने में कफ का प्रकोप होता है, तो इसमें बमन कर्म कराना है। बाकी क्या है कि रोगी के स्थिति के अनुसार, है ना, कराया जाएगा पहले बमन या विरेचन जो भी है। हम विवेक चिकित्सक जो है, बुद्धिमान चिकित्सक ही निर्भर करता है, पे निर्भर करता है कि कब कराना है ना। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अच्छा अब बस्ती है तो क्या है कि हम वर्षा में ही देंगे केवल, ऐसा नहीं है। रोगी के अनुसार हम अभी भी देखिए क्या है कि बसंत ऋतु था तो उसमें उन्हें कब बस्ती जरूरी था, बस्ती दिए, है ना। वर्षा ऋतु क्या है कि बसंत ऋतु था तो हमने कईयों को विरेचन किया। तो रिक्वायरमेंट क्या है उसे हमें पूरा करना है, ये नहीं कि समय क्या है। समय तो हमें ये जो है एक नॉर्मल एक स्वस्थ पर्सन के लिए बताया गया है। तो पंचकर्मा स्वस्थ व्यक्ति पहले कराते थे ज्यादातर। तो ये भागवत ऋषि ने खुद जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 3 दिनचर्या नामक अध्याय जो लिखा है, इसके बाद ऋतुचर्या नामक अध्याय, अध्याय 3 जो है ऋतुचर्या अध्याय। तो ऋतुचर्या अध्याय में भागवत साफ साफ कहा है, सभी ऋतुओं के बारे में कहा है। तो उसमें एक ऋतु का मैं रेफरेंस दिया हूँ कि शरद ऋतु में बताया गया है पित्त ज्यादा प्रकोप हो जाता है। तो लिखा है देखिए, तिक्त घृत का सेवन विरेचन तथा रक्त मोक्षण कराना चाहिए, लिखा है ना। तो बताइए कितने पंचकर्मा सेंटर में तिक्त घृत का सेवन कराते हैं। ये ना केवल शरद ऋतु में घी पीने के बोल रहे हैं, बल्कि सभी ऋतुओं में बताया गया। वैसे बस्ती भी लेना है, बमन भी कराना है, विरेचन भी कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, तो पहले घृत पान जरूरी है, पहले स्नेह पान जरूरी है। लेकिन कितने लोग करवा रहे हैं, इसलिए मैं पंचकर्मा बता रहा हूँ ताकि लोग भी समझें, वैद्य भी समझें, है ना। तो तिक्त घृत का सेवन कराना है, वो कैसे बनाना है सब आगे क्लास में बताऊंगा, है ना। विरेचन कराना है तो पहले ये कराना है। अब देखिए पंचकर्म जो चिकित्सा होती है ना 3 चरणों में होती है ना। ऐसा नहीं है कि किसी का हमें विरेचन कराना है तो ये तो मैं 10 मिनट में करवा दूंगा लूज मोशन, तो इसका नाम लूज मोशन होगा, विरेचन नहीं। विरेचन जब मैं कराता हूँ तो हमारा पूरा शेड्यूल होता है। आप शेड्यूल देखिए हमारा, है ना। तो शेड्यूल जो होता है 9 दिन का होता है, तो 9वें दिन विरेचन होता है। 8 दिन क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई रोगी आता है तो 8 दिन क्या करता है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है पंचकर्मा एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पंचकर्म 9 दिन का शेड्यूल है, तो इसमें एक दिन से लेकर के 8 दिन तक देखिए क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है, परीक्षण आदि चल रहा है, साइड बाय मर्म विद कर्म चिकित्सा चल रहा है। 9वें अंतिम वर्ड देखिए लिखा गया विरेचन, तो हमें विरेचन कराना है तो हमें 8 दिन तैयारी करना है किस चीज की, ताकि उसका बॉडी में जो नस नाड़ी में जो टॉक्सिन है वो निकले और कहाँ आ जाए, अमाशय पकवाशय में, तभी ना विरेचन करेंगे निकलेगा। और आप मान लीजिए लैक्सेटिव मेडिसिन लिए और 10 मिनट में निकल गया, तो जो पेट में खाना पीना जो खाया था वो निकल गया, तो उससे क्या फायदा। वो तो कभी भी किसी को हो जाता है तो क्या कहेंगे, किसी को लूज मोशन हो गए तो क्या कहेंगे, बधाई हो आपका लूज मोशन, आपका विरेचन हो गया। किसी को उल्टी हो गई बस में तो क्या कहेंगे, बधाई हो आपका बमन हो गया, है ना, आपका खर्चा बच गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि ऋतु के अनुसार पंचकर्मा करना है। और साथ में ये 3 चरणों में होता है। पूर्व क्रम जिसमें हम लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, स्नेहन, स्वेदन करते हैं, तो ये सब पूर्व क्रम हो गया।
सन्निहन स्वेदन भी पूर्व क्रम ही होता है। प्रधान क्रम में जो पंचक्रमा होता है इसी को हम प्रधान क्रम कहते हैं। दरअसल प्रधान क्रम ही पंचक्रम है, लेकिन इससे पहले में पूर्व क्रम करना अनिवार्य है, जरूरी है, मस्ट है ना। तो मन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण वगैरह करते हैं तो इससे पहले हमें पूर्व क्रम करना है, और पश्चात क्रम विरेचन करने के बाद भी कुछ हमें जो है डाइट वगैरह फॉलो कराना है, संसर्जन क्रम कहते हैं, आगे समन वगैरह चिकित्सा देते हैं। तो ये तो स्वस्थ व्यक्ति में पंचक्रम का ये क्रम है। बाकी रोगी के अनुसार हम कभी भी करवाते हैं कभी भी हम मतलब विरेचन भी करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट विरेचन आदि देते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऐसा है ना, 100 में से 1 आध रोगी को ऐसा हो जाता है रिक्वायरमेंट कि हमें दीपन पाचन करने मतलब क्या है कि संनिहन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट विरेचन करा दिया तो, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है। तो पूर्व क्रम क्या है जो हमने लिखा है, पूर्व क्रम यानी कि पहला चरण ये है पूर्व क्रम। तो पूर्व क्रम में तो ये 6 चीजें हैं, लंघन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करना, तो ये सभी करना है। तो इसमें लंघन करना है, लंघन का हमने पूरा यहाँ पे विस्तार से जहाँ जहाँ जो भी ग्रंथ में सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, चरक संहिता जो भी कहा, मतलब क्या है कि कही हुई बातें हैं आयुर्वेद में तो हमने सब लिखा है। लंघन मतलब वही ज्यादातर लोग उपवास समझ लेते, पर ऐसा नहीं है, बल्कि लंघन ही 10 प्रकार का है। उसमें एक आता है उपवास, है ना। तो आयुर्वेद में लंघन कई प्रकार से किया जाता है ना। तो ये बताया गया, चरक ने तो माना है लंघनम परम औषधम, लंघन को बहुत बड़ा श्रेष्ठ चिकित्सा बताइए। आप पंचकर्मा कर रहे हैं, आप लंघन परम औषधम दे ही नहीं रहे, तो देना शुरू करिए। लंघन पंचकर्म से पहले लंघन जरूरी है ना। चरक ने तो यहाँ तक कहा है कि जब किसी को बुखार लगा है तो लंघनम स्वेदनम कालो, लंघन करो, लंघनम स्वेदनम कालो। तो इस प्रकार से लंघन बताया गया है कि 10 प्रकार के होते हैं। लंघनम 10धा प्रोक्तम, 10 प्रकार के होते हैं। उसमें एक आता है उपवास, पाचन, दीपन, है ना, व्यायाम, आताप सेवन, धूप भी सेक सकते हैं, वो सब लंघन ही का ही प्रकार है। और जो शोधन होता है पंचकर्मा, ये भी एक लंघन ही है, क्योंकि उसमें भी बहुत कम मात्रा में खाने पीने को मिलता है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार का जो है, स्टीम भी देना, है ना, भूख को बेक को रोकना, प्यास के बेक को रोकना, तो ये सब लंघन है। ये सब का उद्देश्य यही है कि आम का पाचन हो, कफ का मुख्य चिकित्सा यही है, कफ आम मेद को कम करने को, लघु शरीर को बनाना है। तो ये जो है पूरा जो है आज की क्लास का हमने बता दिया, सारांश बता दिया है। तो साथियों, जिनको भी अष्टांग हृदय क्लास रेगुलर लेना है, या कोई क्या है कि यह एक रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आप सभी को वैसे ही बता रहा हूँ। जो लाइव क्लास चलता है ना, वो 1 घंटा 1.25 घंटा का चलता है, वहाँ पे मैं विस्तार से पढ़ाता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी विस्तार से पढ़ें। और साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो है 24 घंटे में बस 1 घंटा आपको समय देना है ना। तो मैं पंचकर्मा के अलावा नाड़ी परीक्षा भी आपको पढ़ाता हूँ, एक बैच हमारा हो चुका है ना। और आगे जो है ये सभी के लिए है ना, पंचकर्मा जो है या फिर जो भी आयुर्वेद पढ़ने का जो अवसर है सभी के लिए, एक आम आदमी से लेकर के सभी के लिए। हमारे क्लास में अधिक से अधिक जो है सब आम आदमी ही जुड़ते हैं, है ना। वैद्य भी जुड़ते हैं, बीएमएस डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, और सीएमओ भी जुड़े हुए हैं, फार्मासिस्ट भी जुड़े हुए हैं, लैब टेक्नीशियन भी जुड़े हुए हैं। तो सभी जुड़ते हैं हमारे क्लास में, तो आप भी जुड़िए, है ना। आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे नंबर पे, और आपको जो है लिख देना है कि हमें क्लास लेना है अष्टांग हृदय का, या फिर पंचकर्मा भी चल रहा है, पंचकर्मा क्लास लीजिए। वैसे मेरा पूरा सिलेबस बना हुआ 1 साल का, उसमें से 1 महीना मैं पंचकर्मा पढ़ाता हूँ। तो मैं ही कहूँगा सभी से कि पंचकर्मा सीखना बहुत जरूरी है आज के समय में। पंचकर्मा सीख करके आप जो है लाखों लोगों को ठीक कर सकते हैं थेरेपी दे करके। मेरे पास क्या है, बीपी के लिए रोगी आता है, 200 से ज़्यादा बीपी नहीं होता है, मैं रोगी की दवाई नहीं देता हूँ, है ना। तो ज़्यादातर बीमारियों को मैं थेरेपी द्वारा ही ठीक कर देता हूँ। तो इसलिए साथियों, आप सभी भी जो है पंचकर्मा सीखिए। सीखने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है, केवल गुरु दक्षिणा देना है। गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो कैसे लेंगे एडमिशन, तो गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। तो गुरु दक्षिणा भेज करके और अपना नामांकन करवा लीजिए, और इसके बदले में आपको बहुत चीज़ मिलता भी है ना। आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप देंगे हम, कि हाँ आपने हमारे यहाँ से सीखा। होता है ना कि लोग पूछता है कहाँ सीखा, तो ये सब आपको मिलेगा, है ना। और पीडीएफ मिलेगा, ई बुक में मिलेगा, और ये डेडिकेटेड बिगनर स्टूडेंट के लिए ही है ना, जो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता है। तो आप फिर इसीलिए आपके लिए ही है। बाकी जो कर रहे हैं उनको जो है और भी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जुड़िए, है ना, हमारी क्लास में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, ओम सम।